गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेश बेनीवाल और आप सभी का आचार्य क्लासेज में स्वागत है। तो अपना देखो आज का नया टॉपिक है ग्राफ 10th क्लास में 6 मार्क्स का आता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट भी है। कितनी टाइप्स के हैं हमारे पास यहाँ 10th में? 3 टाइप्स के हैं। तो तीनों टाइप्स आपको बताई जाएगी। इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं वो क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं अपन ग्राफ। देखो ग्राफ होता है, रेखिक समीकरण का ग्राफ बनता है। द्विचर रेखिक समीकरण होती है। ठीक है, अब रेखिक समीकरण क्या होती है पहले वो देखो। रेखिक समीकरण या लाइनर इक्वेशन, ठीक है, ये होती है ax प्लस बी वाई बराबर सी। ठीक है, प्लस सी बराबर 0, a1 b1 c1, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो ये दो इक्वेशन हो गई। इनसे अपन क्या है कि इसको हल करने की 4 विधियां हैं इन चर का मान निकालने की। ठीक है, इन चारों विधियों में एक विधि है ग्राफीय विधि। तो उससे अपन ये हमारे 10th क्लास में 6 मार्क्स का आता है, तो उसको अपन हल करते हैं। ठीक है, तो कैसे हल करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो सब समझाते हैं अपन। देखो बारी बारी से देखते हैं अपन। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन। सिंपल सा क्वेश्चन है फर्स्ट, वो लेके देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। इससे पहले अपन क्या करेंगे, इसके मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इसको तो अपन क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट समीकरण 1, और इसको समीकरण क्या मान लेते हैं 2। ठीक है, अब कैसे करते हैं सब कुछ देखना। पहला आता है, सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से तो एक समीकरण कौन सी, अपने इसको लिखते हैं अपन 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो इसमें लिया अपन ने। अब देखो इसमें क्या है कि 2 चर हो गए, ये राइट और ये लेफ्ट, ये दायां और ये बायां। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब इसमें से किसी एक चर को इधर रखते हैं अपन, 3x, इधर 12, ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पक्षांतरण कर रहे हैं तो किसका हो जाएगा, माइनस का 2y। हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे x अकेला चाहिए तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 2y बटे 3। हो गया हमारे पास ये। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, इसमें मान रखते जाएंगे और चलते जाएंगे। जो हमारे राइट साइड में है उसका वैल्यू रखते हैं और जो लेफ्ट में है उसकी वैल्यू आती जाएगी। ठीक है, तो देखो मान जो रखना है वो ऐसा रखना है जो हमारे होल नंबर प्राप्त हो, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट में रख के देखते हैं अपन। सबसे पहले अपन y बराबर 0 रख के देखते हैं, नंबर 1। तो लिखो माना y बराबर 0 रखने पर, रखा अपन ने, तो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 0 बटे 3। 12 2 गुणा 0 0 हो गया बटे 3, तो x का मान कितना आ गया, 4। तो यहाँ लिख दो x का मान 4 तो y का मान 0। तो एक चीज़ हमारे पास निकल के आई, x का मान 4 और y का मान 0। ठीक है, फर्स्ट x का मान आता है और सेकंड y का मान आता है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, दूसरा मान रखते हैं, नंबर 2। अब y बराबर क्या रखें, देखो अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे 1 रख के देखता हूँ। ठीक है, अपन 1 रखा तो 2 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो सॉरी 12 में से 2 गया तो 10 में 3 का भाग जाता है क्या, नहीं जाता। परिमेय संख्या प्राप्त होती है। परिमेय संख्या नहीं प्राप्त करनी है अपन को कौन सी करनी है, पूर्ण संख्या, होल नंबर। ठीक है, अब देखना मैंने यहाँ पर रखा माइनस का 1, तो कितने हो गए, 14 में भी नहीं जाता है 3। ठीक है, फिर अपन स्टार्ट अपन करते हैं 2 रखते हैं, यहाँ पे कितने रखते हैं, 2 दूनी 4 में भी नहीं जा रहा है, तो अपन ऐसा क्या चीज़ रखें कि ये जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो अपन देखते हैं इसमें, अपन यहाँ रखते हैं 3, y बराबर 3 रखने पर, क्या रखने पर, 3। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 12 माइनस 2 गुणा 3 बटे 3, तो 12, 3 दूनी माइनस के 6 बटे 3, तो हमारे पास आ गया 6 बटे 3। तो क्या आया हमारे पास, इसका मान 3 दूनी 6, 2। तो देखो ध्यान से, x का मान तो 2 आ गया और y का मान 3 आ गया, 2 मान निकाल लिए। तो अपना मैक्सिमम 2 मान निकाल, सॉरी मिनिमम 2 मान और मैक्सिमम 3 मान। ठीक है, तो एक मान और निकालते हैं अपन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, आगे देखो नेक्स्ट।
अब अपन ने दोबारा यहाँ पे देखो, अब y बराबर नंबर 3। अब y बराबर क्या रखें, अपन ने क्या रखा, 3 रख के देख लिया अभी। अब देखो मैं 4 रख के देखूँ तो नहीं होता है, तो मैं माइनस के 3 रख सकता हूँ यहाँ पे। किसके रख सकता हूँ, माइनस के 3। ठीक है, तो मैंने क्या रखा है यहाँ पे, माइनस का 3 रख लो, प्लस का 3 फिर क्या किया, माइनस का 3 रखने पर तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो ध्यान से, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू माइनस के 3/2। मैंने कोष्टक के 3 मैंने कोष्टक के अंदर क्यों रखा है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, तो देखो ध्यान से, 12 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 3 3 9, ठीक है, बटे 3, तो हमारे पास कितने हो गए, 12 और 9 21/3, तो हमारे पास क्या आ गए, 7। तो x का मान तो हमारे पास आया 7 और y का मान हमारे पास आया माइनस के 3। ठीक है, तो हमने मान निकाले, कितने मान निकाल लिए अपन ने, 3 वैल्यू निकालनी। इसको सारणी बना के रख लो यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ रख ली सारणी x की और ये y की। ठीक है, ऐसे तीनों मानों को रख लो। ठीक है, पहला मान हमारे पास क्या है, 4 पे 0, दूसरा है 2 पे 3, ठीक है, और तीसरा हमारे पास है 7 पे -3। तो ये अपन ने क्या निकाले, मान निकाले। देखो जब भी अपन ग्राफ करते हैं तो सबके मान जो नंबर होते हैं ना, बटे हुए होते हैं। ये वैल्यू निकालते हैं, इसके नंबर भी बटे हुए होते हैं, फिर अपन पैमाना रखते हैं, उसके मान भी, उसके नंबर भी बटे होते हैं। मैं बताऊंगा कैसे कैसे किस किस के कैसे कैसे नंबर बटे होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को करना है। तो एक अपन ने क्या निकाल लिया, समीकरण 1 से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली, 3 वैल्यू निकाल के अपन ने रख दी, 3x की और 3y। x की रखी तो y की आ गई, y की रखी तो x की आ गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा सा नेक्स्ट। आप देखो नेक्स्ट, अब समीकरण 2 लेते हैं अपन, और ऐसे कैसे क्या निकालते हैं, उसके मान निकालते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब रखेंगे अपन यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, अब समीकरण 2 हमारे पास ये रही, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब देखो ध्यान से, इधर हम इसको 2x को रखा, ये कितना हो गया बेटा, 5 हुआ। अब इस 3y को इधर लेके जाऊंगा राइट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का उधर किसका हो जाएगा, प्लस का 3y। मुझे x अकेला चाहिए, तो कितना हो गया, 5 + 3y बटा में 2। ठीक है, अब रखो नंबर 1। अब माना वही बात, अब y बराबर मान रखेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, कितनी वैल्यू आती है वो देखो ध्यान से। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले 0 रख के देखा, तो 3 × 0 0 हो गया। 5 में 2 का भाग जाता है क्या, नहीं, तो नहीं रखेंगे। ठीक है, अब मैं 1 रख के देखता हूँ, तो y बराबर 1 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 + 3 × 1/2, तो 5 3 एकम 3/2, तो 5 3 8 8/2, तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आया 4। ठीक है, यानी हमारे पास आया x का मान 4 और y का मान 1। एक वैल्यू निकाल लिया अपन ने। ठीक है, इसी प्रकार वैल्यू निकालते हैं। अब नंबर 2, अब माना y बराबर, अब क्या रखें अपन इसको, देखो अब यहाँ मैं -1 रख दूँ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, 3 गया तो 2 बच जाएगा, 2 में 2 का भाग जाता है, तो क्या रखने पर, -1 रखने पर रखो भाई। तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे 5 + 3 इंटू माइनस का 1/2, तो जाएगा 5, इससे टकराया माइनस, माइनस के 3/2, 2/2, तो हमारे पास क्या है 1। x का मान 1 और y का -1, तो 2 मान हमारे पास आ चुके हैं, बहुत है 2 मान। ठीक है, ज़्यादा लंबा भी नहीं करना अपन को। अब ये दूसरी हमारे पास ये निकल के आती है, ये हमारे पास x और ये हमारे पास क्या है y। ठीक है, इसका 4 पे 1 और ये 1 पे -1। अपन ने निकाल ली वैल्यू इसकी। तो मिनिमम तो आपको 2 नंबर निकालने ही पड़ेंगे। ठीक है, और अपन को मैक्सिमम कितने निकालने पड़ते हैं, 3। ठीक है,
तो अपनी शुरुआत, तो अपने ये हमारा काम हो चुका है, अपन ने 2 नंबर का मैटर कर चुके हैं अपन, यानी कि 2 नंबर का काम ही अपन अब तक किया है। अब क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाती टाइम उसका ध्यान रखेंगे, वो ज़रूरी है। देखो अपन ग्राफ पेपर लेंगे, अब ग्राफ पेपर सबको पता है, उस ग्राफ पेपर में लाइनें बनाएंगे अपन। एक लाइन अपन ऐसे बनाई और एक लाइनें बनाई अपन ने ऐसे, ठीक है। ये हो गया x और x डैश, ये हो गया y और y डैश। ये अब ध्यान से देखना, राइट हैंड ये होता है x पॉजिटिव इधर और लेफ्ट में x नेगेटिव, ठीक है। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव और नीचे तरफ y नेगेटिव, ठीक है। अब सबसे पहले क्या बनाएंगे, इसमें पैमाना इंपॉर्टेंट है, पैमाना, इसको स्केल बोलते हैं अपन, पैमाना, ठीक है। अब पैमाना देखो ये भी एक नंबर का होता है, एक मार्क्स का होता है, ठीक है। अब वो क्या होता है वो भी देखो ध्यान से, ठीक है। अब पहली बात देखिए अपन ने यहाँ पे सबसे पहले बनाया, देखो अपना मान देखो, x की वैल्यू हाईएस्ट 7 तक है, ठीक है, और y की सबसे बड़ा मान कितना है, y का सबसे बड़ा मान है 3। तो अपन क्या लेंगे, छोटा ही ले लेंगे, तो x अक्ष पर लेते हैं पहले, तो o x अक्ष पर, तो एक अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 1 अंक, ऐसा भी लिख सकते हैं। और वही बात y में लिख देंगे, y OY अक्ष पर 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर। अभी इसकी जो अपन ने पैमाना लिया है, इस पैमाने के अकॉर्डिंग अपन को इस पर क्या रखना है, मान जमाना है, ठीक है। चलो जमाते हैं अपन। यहाँ से ये O बिंदु हो गया, इसके मूल 0 0 होते हैं, ठीक है। इधर पॉजिटिव होता है x का मान 1 2 3 4 5 6। ये देखो ध्यान के बारे, ये मोटी लाइनें होती हैं, उन पर एक एक मानना है। इनके अंदर बारीक बारीक लाइनें होती हैं 10, तो बीच वाली हल्की सी मोटी होती है जो 5 के ऊपर होती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान से रखना है अपन को। इधर क्या है, नेगेटिव है, x का मान वो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास 7 और ये हमारे पास 8, इधर -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर 1 2 3 4 5, ये नीचे -1 -2 -3 -4 और -5, ऐसे होता है, ठीक है। अब अपन मान रखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ, देखो x का मान 4, तो x का मान 4, y का मान 0, तो यहीं पे x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है, ठीक है। तो देखो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ इसकी वैल्यू रखी 4 पे 0, तो इसको कैसे कर लेंगे अपन, ऐसे बना देंगे, ठीक है, ओके। अब दूसरा क्या है हमारे पास, उसको देखो ध्यान से। दूसरा है 2 पे, x का मान 2 और y का मान 3, तो देखो ये 3 हो गया, इसको इधर से यहाँ आया, ये इसको इधर लेके आएंगे, ये दोनों कहाँ पे मिलेंगे, देखो मोटी लाइन ये है और मोटी लाइन ये है, तो ये क्रॉस करेंगे, तो उस क्रॉस के ऊपर इसको अपन क्या कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 पे 3। तीसरा है, ठीक है, तीसरा है 7 पे -3, ठीक है। तो ये -3 रहा, इधर से जाएगी, और ये हमारे पास 7 रहा, यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो हमारे पास इधर से और इधर से समथिंग, ये यहाँ से देखो वहाँ पे लाइन बनी हुई होंगी, आपको स्पष्ट दिखाई देगा, यहाँ समथिंग आएगा। तो यहाँ क्या लिख देता हूँ मैं, 7 पे -3। अब जो हमारी लाइन बनेगी वो सीधी लाइन बनती है, ठीक है, ऐसे एकदम सीधी लाइन बनेगी हमारी, ठीक है, एकदम सीधी, टेढ़ी नहीं रहेगी, क्या रहेगी, एकदम सीधी रहेगी, ठीक है। और एक ही लाइन बनानी है अपन को, बारीक बात ज़्यादा लाइन नहीं बनानी है, और एकदम सीधी स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। इसी प्रकार पर दूसरा मान ज्ञात करते हैं दूसरी से। तो यहाँ पे क्या हमारे 4 पर 1, तो 4 पर 1, x का मान 4 ये रहा, y का मान 1 ये रहा, ये दोनों जाएंगे, ये यहाँ से और ये यहाँ से, तो समथिंग जहाँ भी कटेगा 4 पे 1, ठीक है। इसी प्रकार अपन क्या करेंगे, 1 पे -1, 1 ये रहा, -1 ये रहा, तो दोनों 1 ये रहा, 1 ये रहा, ये दोनों कहाँ पे बनेंगे, 1 पे -1, तो ये लाइन ऐसे बनेगी, इससे होती हुई निकल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे दोनों को जहाँ पे काटता है
उसको ऐसे ऐसे बढ़ाकर इसका क्या निकाल लेंगे अपन, मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ से ये डॉट डॉट आया और एक ये आया, यहाँ से देखो कितना, तो कितना है हमारे पास 3.5, तो 3.5 इसका मान आ जाएगा, इसका 1.5 तो 1.5 इसका मान आ जाएगा। तो ये देखो ये मान होता है, ये y का मान होता है और ये किसका मान होता है, x का मान होता है। ठीक है, तो ऐसे इसके क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। जब अपन ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में एक्यूरेट सही आएगा ही, तो क्या है मेरा से इसमें अपने से बैठ नहीं पाता है इसमें, क्योंकि लाइनें बनी हुई नहीं है ना, तो उसमें लाइनें बनी हुई होती हैं। ठीक है, तो ये हुआ ग्राफ हमारा। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड में, वो इंपॉर्टेंट है, वो बताता हूँ मैं आपको सभी को। देखो ध्यान से, देखो अगला ही क्वेश्चन आया बोर्ड में, एक निम्नरेखिक समीकरण का आलेख विधि से हल करो। क्वेश्चन नंबर 2 लेके देखते हैं अपन। रेखिक समीकरण को आलेख विधि से हल करो। ठीक है, तथा y अक्ष के साथ युग्म निरूपित करते हुए निरूपित रेखाओं से निर्मित रेखाओं से निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक लिखो। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब हमारे पास रेखिक समीकरण कौन कौन सी हैं वो देखो। 4x - 5y = 20, एक है 3x + 5y = 15। ये समीकरण है, ये समीकरण तो ठीक है। अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, इसमें होता ये है कि पहले वही बात, पहले सबसे पहले अपन इसके वैल्यू निकाल लेंगे, जो अभी अपन थोड़ी देर पहले निकाल के देखी। ठीक है, 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 भी निकाल सकते हैं। वैल्यू निकालने के बाद फिर क्या होता है, वैल्यू निकालने के बाद फिर अपन ग्राफ बनाएंगे, और ग्राफ बनाने के बाद ये y अक्ष को काटेगा। ये हमारे पास y अक्ष है ऐसा वाला खड़ा वाला, तो इसको देखो ऐसे इस तरीके से काटेगा ये। तो एक जगह ये काटा, एक ये और एक ये, त्रिभुज बन गया। देखो बना त्रिभुज बना, ऐसे त्रिभुज बन जाता है। इन तीनों के, इसके निर्देशांक, इसके इन तीनों के निर्देशांक अपन क्या कर देंगे, इसमें लिख देंगे। ये हो जाता है वो। अब देखो उसका मान निकाल के दिखाते हैं आपको, अभी 1 मिनट में मान निकल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं अपन समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमारे पास समीकरण 1 है 4x - 5y = 20। तो ये 4x इधर क्या हो गया 20, ये उधर जाएगा तो प्लस का 5y, तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 + 5y बटा में 4। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो ध्यान से, वही बात हम मान रखेंगे बारी बारी से। सबसे पहले राइट में क्या है y, तो y का मान रखेंगे इसमें। सबसे पहले 0 से रख के देखते हैं। 0 रखा तो 5 0 हो गया, और 20 में 4 का भाग जाता है तो हो गया। सबसे पहले क्या रखो, नंबर 1 माना y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर क्या हो गया 20 + 5 × 0 बटे 4, तो 20 बटे 4, 4 × 5 = 20, 5। तो x का मान 5 और y का मान 0, 1 निकाल लिया अपन ने यहाँ से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा मान निकाल लेते हैं। माना y बराबर, अब क्या रखें भाई, 1 रखते हैं तो 25 हो जाता है, 25 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो अपन क्या रखते हैं 4 रखते हैं। क्या रखते हैं -4। y बराबर -4 रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 + 5 × -4 बटे 4। अब देखो ध्यान से, ये तो 20, ये माइनस इस प्लस से टकराएगा तो गुणा होगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5 × 20 बटे 4, 0 बटे 4, तो हमारे पास क्या आ गया 0। तो x का मान तो क्या है हमारे पास भाई 0, और y का मान क्या है हमारे पास -4। बहुत है, 2 मैक्सिमम 2 मान बहुत होते हैं। ठीक है, अब रखो यहाँ पे,
ठीक है, पहला 5 पे 0 और दूसरा 0 पे -4, दो वैल्यू निकाल लिया अपन ने, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब अपन समीकरण 2 से ऐसे मान निकाल लेंगे। अब अपन ने मान निकाला समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 को रखेंगे ऐसे कैसे, 3x + 5y = 15। अब देखो इधर यहाँ 3x, ये 15, इसको उधर लेके जाएंगे y को राइट में, तो -5y, तो x बराबर क्या होगा, 15 - 5y/3। अब देखो यहाँ मान रखे थे, सबसे पहले एक बात, y बराबर क्या रखते हैं भाई, 0 रखने पर, तो x बराबर क्या आ गया हमारे पास, देखो ध्यान से, 15 - 5 × 0/3, 15/3, तो 5 × 15, x का मान 5 और y का मान 0। ठीक है, अब दूसरा देखो इसी प्रकार, अब y बराबर क्या रखें भाई, 1 रखते हैं तो 10 में 3 का भाग जाता है, नहीं है, 3 रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं, 3, तो y बराबर 3 रखने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 15 - 5 × 3/3, 15 - 15/3, 0/3, तो हमारे पास आ गया 0। तो x का मान 0 और y का मान कितना आया भाई, y का मान आया हमारे पास 3। तो दूसरी हमारे पास समीकरण निकल के आई है ये सारणी, देखो ध्यान से, ये x और ये y, तो 5 पे 0 और ये 0 पे 3। ठीक है, दो वैल्यू निकाल लिया अपन ने। अब ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद वो y अक्ष के सापेक्ष जो ट्रायंगल बनाएगा उस ट्रायंगल के अपन को क्या रखना है, निर्देशांक लिखने हैं। ठीक है भाई, अब रखते हैं अपन। ग्राफ बनाने के लिए वही ग्राफ पेपर लेंगे अपन। उस ग्राफ पेपर पे एक x अक्ष की साइड और एक y अक्ष की साइड अपन क्या बनाएंगे, लाइनें बनाएंगे। ऐसे ग्राफ पेपर रखते हैं अपन उसको ऐसे, तो ये तो हो गया x अक्ष और ये हो जाता है y अक्ष। ठीक है, ये 0 होता है, इसको x और x डैश बोलते हैं, ये y और y डैश हो जाता है। ठीक है, ये 0 0 होते हैं। तो अब पैमाना बनाएंगे अपन। पैमाना 2 मिनट पहले बनाया था अपन ने। OX अक्ष पर तो 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, OY अक्ष पर 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, इधर माइनस का, ऊपर प्लस 1, 2, 3, 4, 5 है, -1, -2, -3, -4 और -5। ठीक है, अब अपन ग्राफ बनाएंगे। देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले 5 पे 0, तो x का मान यही है ना हमारे पास, तो इसी पे बनाओ भाई। 5 पे 0 एक मान। दूसरा मान क्या है हमारे पास भाई, 0 पे -4, 0 पे -4, ये रहा 0 पे -4। ठीक है, तीसरा मान, 2 मान हो गए फिक्स। अब इसका देखो 5 पे 0 और ये क्या हो गया, 0 पे 3, ये रहा 0 पे 3, 0 पे 3। ट्रायंगल बन गया हमारे पास, बन गया। इसी प्रकार इससे बनाते हैं अपन, ये ट्रायंगल बन गया। देखो इसको अपन A दे देंगे, इसको B और इसको C। तो A के निर्देशांक तो हमारे पास हैं, A के निर्देशांक हमारे 5, 0, B के हैं 0 पे 3 और C के हैं हमारे पास 0 पे -4। तो त्रिभुज ABC के निर्देशांक ये रखे हुए हैं। इतना रखोगे जब जाके। अब देखो नंबर कैसे बटे होते, सुनो। जो अपन ने वैल्यू निकाली थी वो तो हो गया 2 मार्क्स का, ये हो गया 3 मार्क्स का, हो गया। और ये बनाया ये 4 मार्क्स का, जो वैल्यू निकाली ये 2 नंबर का, तो कितने हो गए, 6 मार्क्स हो गए। ठीक है, तो हर चीज़ के अलग अलग मार्क्स बटे हुए होते। ठीक है, चलो। तो ग्राफ हुआ हमारे पास। एक ग्राफ और है जो इम्पोर्टेंट है, बता देता हूँ हल्का सा, फिर दिखते रहना। जो बोर्ड में आया हुआ है,
पुराने की पूरी संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखो, निम्न को आलेखीय विधि से हल करो। निम्न को आलेख विधि से हल करो तथा इसकी ता से ए का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो हमारे पास दे रखा है उसने समीकरण 4x प्लस में 3y इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमने a का मान निकालना है और समीकरण दे रखी है उसने, समीकरण 1 दे रखी है x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 2। अब वही बात, अब देखो ध्यान से इस चीज़ को अपन सबसे पहले तो अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकाल ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाने के बाद जो दोनों लाइनें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं वहाँ से उसका एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स वालों की वैल्यू निकाल के जो फिर वो एक्स का मान आएगा, वाई का मान आएगा, वो यहाँ पे रखना है, फिर किसका मान आ जाएगा हमारे पास, ए का मान आ जाएगा। इतना करना है इसमें। ठीक है, तो देखो अब अपन शुरुआत कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हल करो, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है हमारे पास, देखो ये रही 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखो x 6, अब इसको उधर ले जाऊँ तो माइनस का 3y। ठीक है, अब यहाँ y का मान रखते जाएंगे और x का मान आता जाएगा। नंबर 1, माना y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर कितना आया 6 माइनस 3 इंटू 0, तो हमारे पास कितना आया 6, तो x का मान 6 और y का मान 0। नंबर 2 ज्ञात करते हैं। अब y बराबर 1 रखने पर, इसके नीचे कुछ संख्या का भाग तो लग ही नहीं रहा, तो जो मान रखेंगे अपन सिंपल सा मान रखते जाएंगे, आंसर आते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 गुणा 1 बटा में कुछ नहीं है, तो हमारे पास क्या हुआ 3। x का मान कितना हो गया 3 और y का मान कितना आया हमारे पास 1। बहुत है, 2 वैल्यू निकाल लिया अपन ने। तो हमारे पास क्या है यहाँ से 6 पे 0 और 3 पे 1, 2 वैल्यू निकाल लिया अपन। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से निकाल लेंगे अपन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब अपन लेंगे समीकरण 2 से, क्या लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, तो हमारे पास समीकरण 2 ये रहा 2x माइनस 3y इज इक्वल 12। ठीक है, अब मान रखेंगे तो ये 2x हो जाएगा 12, पक्षांतरण करेंगे तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 3y। देखो ये नंबर जो हमारे हैं ग्राफ के, ये हमें बहुत इजी तरीके से पढ़े हुए मिलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन को क्या करेंगे, इनका हल्का सा ध्यान देने से पूरे 6 मार्क्स आते हैं हमारे। ठीक है, लेकिन ये सब मार्क्स बटे हुए होते हैं, ये नहीं कि हमने इसका वैल्यू निकाल के आ गए सर हमारा ग्राफ पूरा हो गया, ऐसा नहीं है। जब तक पूरा नहीं करेंगे, वैल्यू निकाल के नहीं रखेंगे, जब तक उसका पूरा सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं इसमें। ठीक है, तो आगे देखो, अब यहाँ पे मान रखा अपन ने, तो हमारे पास क्या है x बराबर 12 प्लस 3y बटे 2। ठीक है, अब यहाँ मान रखते जाएंगे अपन, वही बात सबसे पहले रखेंगे 0। नंबर 1 बात, y बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर क्या आएगा हमारे पास 12 प्लस 3 इंटू 0 बटे 12 बटे 2, यानी 12 बटे 2 6, x का मान 6 और y का मान 0। ठीक है, इसी प्रकार 2 y बराबर क्या रखने पर हमारे पास 2 रख देते हैं, माइनस के 2 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर 12 प्लस 3 इंटू माइनस के 2 बटा में 2, आप प्लस के 2 भी रख के कर सकते हो, 18 में 2 का भाग 9 आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, छोटा करने के लिए मैंने ऐसा किया है। तो ये हो गया 12 माइनस के 6 बटे 2, तो 6 बटे 2 कितना आ गया 3, x का मान 3 और y का मान क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2। तो हमारी दूसरी समीकरण निकल के आई है कि मान निकल के आए हमारे पास 6 पे 0 और 3 पे -2। ठीक है,
तो ये हमारे पास मान हो गया। अब हम ग्राफ में मान रखेंगे, फिर एक्स वाई का मान निकाल के समीकरण में रखेंगे तो ए का मान हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ से निकल के आ रहा है, एक्स का मान 6 निकल के आ रहा है, वाई का मान 0 निकल के आ रहा है। ये रखेंगे अपन तो वैल्यू निकल के आ जाएगी ए की। अभी करते हैं अपन, देखो सॉल्यूशन इसका। अब देखो अपन ने क्या किया, वही बात, ग्राफ पेपर लिया, ग्राफ पेपर पे अपन ने एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों बनाए, एक्स और एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ठीक है। अब ये 0 होता है, वही पैमाना बनाएंगे। पैमाना अपन को बना रखा है, सेम वैसा ही पैमाना बनाना है अपन को। पैमाना 1 मार्क्स का होता है, ओ एक्स अक्ष पर 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, ओ वाई अक्ष पर 1 अंक बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब वैल्यू रखी अपन ने, देखो ध्यान से, अपन ने मान रखा 1 2 3 4 5, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 मान रख लिया अपन ने। अब देखो ध्यान से, दोनों कहाँ काटेंगे। सबसे पहले x का मान 6 यहाँ पे आ गया भाई, 6 पे 0, ठीक है। दूसरा का है 3 पे 1, x का मान 3, कहाँ है x का मान 3, ये रहा, और y का मान 1 ये रहा। ये दोनों यहाँ से यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा तो यहाँ से आएंगे, तो 3 पे 1। दूसरा 6 पे 0 यही है, और क्या है 3 पे -2, 3 ये रहा और -2 ये रहे। ये यहाँ से गाड़ी चल के आएगी इसकी यहाँ, तो यहाँ मिलेंगे दोनों ये, तो किसका है 3 पे -2, ठीक है। तो इसका तो ये बन गया और इसका ये बन गया। दोनों कहाँ कटते हैं, तो देखो यहाँ कट रहे, तो x बराबर तो 6 आ गया और y बराबर क्या आ गया 0, ठीक है। मान रख देंगे अपन यहाँ पे। हमारे पास समीकरण क्या है 4x, चलो यहाँ रख देते हैं अपन। देखो ध्यान से, समीकरण ये हमारे पास 4x + 3y = a, तो 4 × 6 + 3 × 0 बराबर a, तो 6 चौका 24 + 0 बराबर a, तो a का मान कितना है 24, ठीक है। तो आज हमारे ग्राफ समाप्त होता है, ठीक है। थैंक्स।